गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम देखेंगे सोशल प्रॉब्लम। आज हम नया यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो सोशल प्रॉब्लम में हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, कंट्रोल एंड प्लानिंग पढ़ेंगे। इसके अंदर हम पढ़ेंगे हाउसिंग, इलिटरेसी, फूड सप्लाईज, प्रोस्टिट्यूशन, राइट्स ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। फिर हम थर्ड पॉइंट देखेंगे वल्नरेबल ग्रुप्स। उसमें हम पढ़ेंगे एल्डरली, हैंडीकेप, माइनॉरिटी ग्रुप्स, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड अब्यूज़, डेलिक्वेंसी, क्राइम, सब्सटेंस अब्यूज़ एंड HIV एंड एड्स। फिर हम फोर्थ पॉइंट देखेंगे सोशल वेलफेयर प्रोग्राम इन इंडिया एंड रोल ऑफ नर्स इन सोशल प्रॉब्लम। तो फर्स्ट इज व्हाट इज सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। Social disorganization. Social disorganization is process opposed to social organization. तो social organization किसका opposite है? Social disorganization is opposed to social organization. ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर सोशल ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन भी होगा। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन इम्प्लॉयज सम ब्रेक डाउन इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी। तो सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन कैसा राइज होता है? अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई ब्रेक डाउन हो जाता है, सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशन में कोई ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसके कारण वो किस चीज़ को लीड करता है? सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन को। फिर सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन इज द ड्यूअल एस्पेक्ट ऑफ होल फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी। तो क्या बोल रहा है? सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन एक ड्यूअल एस्पेक्ट है ऑफ सोशल फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी का। व्हेन द पार्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर डू नॉट परफॉर्म देयर फंक्शन एफिशिएंटली, मतलब हमारे सोसाइटी में जो भी सोशल स्ट्रक्चर हैं, अगर वो अपना काम इफ़िशिएंटली और इफेक्टिवली परफॉर्म ना करें, जिसका क्या होगा? बैडली इफेक्ट आएगा और इम्बैलेंस होगा सोसाइटी में, जो क्या काम करेगा? सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन का काम करेगा। द इम्बैलेंस इज कॉल्ड द सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। जो भी इम्बैलेंस इन सबके कारण अराइज होगा, जो क्या करेगा? सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन अराइज करेगा, जिससे हम बोलेंगे सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन डिस्टर्ब द सोशल इक्विलिब्रियम। सोशल ऑर्गेनाइजेशन में जो भी डिस्टर्बेंस होंगे, जो उसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे, उसको हम बोलेंगे सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। और सोसाइटी गेट आउट ऑफ गेयर। ठीक है। तो जो सोसाइटी में जो गेयर होना चाहिए, जो एक्सेप्टेड बिहेवियर होना चाहिए लोगों का, इंडिविजुअल्स का, उनके सोसाइटी के स्ट्रक्चर का, वो नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है? सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन होता है। फिर डेफिनेशन देखते हैं। ईमेल डॉर्किन में क्या लिखा है? सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन एज अ स्टेट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? डिसइक्विलिब्रियम का स्टेट है। एंड लैक ऑफ सोशल सॉलिडेरिटी। ठीक है। मतलब सोशल एकजुटता होनी चाहिए ना, एक लोगों के बीच में एक सहमति होनी चाहिए, उनके बीच में एक एकता होनी चाहिए। वो क्या है? लैक है, उसका उस चीज़ का लैक है। एंड अमंग द मेंबर ऑफ सोसाइटी। ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद सेकंड डेफिनेशन क्या बोलता है? सेकंड डेफिनेशन बोल रहा है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन एज अ डिक्रीज ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सिस्टिंग रूल्स ऑफ बिहेवियर अपॉन इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द ग्रुप। तो इसमें क्या बोल रहे हैं? सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? डिक्रीज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सिस्टिंग रूल्स ऑफ बिहेवियर। मतलब जो बिहेवियर होना चाहिए इंडिविजुअल्स का, वो क्या हो गया है? डिक्रीज हो गया है अपॉन इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द ग्रुप। मतलब एक सोसाइटी में रहने के लिए हर एक पर्सन का एक बिहेवियर होना चाहिए, एक रूल्स होना चाहिए, वो क्या है उनका? वो डिक्रीज हो गया है, जिसके कारण क्या हो रहा है? सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। फिर थर्ड बोल रहे हैं सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच रिलेशनशिप बिटवीन मेंबर ऑफ ग्रुप आर शेकन। ठीक है। मतलब जो सोसाइटी में जो मेंबर्स हैं, जो ग्रुप्स हैं, उनके बीच में जो रिलेशनशिप है, वो कहीं ना कहीं उसकी मजबूती लॉस हो रही है।
या फिर हम ये लिख सकते हैं कि उनमें जैसा स्ट्रॉन्गनेस होना चाहिए उस टाइप का है नहीं, जिसके कारण क्या है, डिसऑर्गेनाइजेशन अराइज होता है, जिसे हम बोलते हैं सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। करेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, तो क्या क्या करेक्टरिस्टिक हैं, तो 4 हैं, इसको हम आगे डील करेंगे। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मोर एंड इंस्टीट्यूशन, ट्रांसफर ऑफ फंक्शन फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर, इंडिविजुअलिज्म, चेंज इन रोल्स एंड स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। तो फर्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मोर्स एंड इंस्टीट्यूशन। एवरी सोसाइटी हैज़ इट्स मोर एंड इंस्टीट्यूशन विच रेगुलेट द लाइफ ऑफ इट्स मेंबर। अब हम पिछले सोशल कंट्रोल में हम पढ़ चुके हैं कि मोर्स क्या है। मोर्स हमारे रूल्स रेगुलेशन है जो हर एक इंडिविजुअल को राइट बिहेवियर कंडक्ट करने के लिए क्या करते हैं, फोर्स करते हैं। तो एवरी सोसाइटी हैज़ इट्स मोर, तो हर सोसाइटी का एक अपना मोर्स है। और इंस्टीट्यूशन और क्या है बोल रहे हैं, इंस्टीट्यूशन विच रेगुलेट द लाइफ ऑफ इट्स मेंबर। और इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, अपने उनके मेंबर्स का लाइफ को रेगुलेट करते हैं। पर क्या हो रहा है, पर ये सारे के बीच में क्या होता है, न्यू आइडियाज़ अराइज एंड न्यू इंस्टीट्यूशन ऑफ फॉर्म। तो फिर इस बीच में क्या होता है, नॉर्मली चीज़ें सही चल रही थी, फिर बीच में क्या हुआ, नई चीज़ें अराइज हुई, नए इंस्टीट्यूशन बने, जिसके कारण क्या हुआ, डिस्ट्रक्शन हो गया उनके एग्रीमेंट में, सोशल ऑर्गेनाइजेशन ब्रेक डाउन हो गया एंड जो क्या कॉज किया, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन कॉज किया। तो फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आया, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है ऑफ मोर एंड ऑफ इंस्टीट्यूशन में। फिर सेकंड है ट्रांसफ़र ऑफ फंक्शन फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर ग्रुप। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सोसाइटी इज़ डायनेमिक एंड फंक्शन ऑफ वन ग्रुप आर ट्रांसफर टू अनदर। ठीक है, इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग, सोसाइटी का जो फंक्शन है, एक ग्रुप का जो फंक्शन है वो दूसरे ग्रुप में ट्रांसफ़र हो गया, जिसके कारण क्या हो रहा है, उनके बीच में सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन का सिचुएशन आ रहा है। फिर सेकेंड पॉइंट देखेंगे, दस ट्रांसफर ऑफ फंक्शन फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर इज करेक्टराइज्ड ऑफ सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। एग्जांपल में देखेंगे, फैमिली स्टैंड ट्रांसफर टुडे अ नर्सरीज। पहले जो बच्चों का लालन पोषण होता था एक फैमिली में होता था, अगर मम्मी पापा नहीं है तो नाना नानी दादा दादी करते थे, चाचा चाची मामा मामी करते थे, या मौसी करती थी या बुआ करती थी। पर अब जो है क्या हो रहा है, फैमिली डिस्ट्रॉय हो रही है और बच्चों का देखभाल कहाँ कहाँ किया जाता है, नर्सरीज स्कूल में किया जाता है और क्लब्स में किया जाता है, जिसके कारण क्या हो रहा है, फैमिली में डिसऑर्गेनाइजेशन आ रहा है, जिससे हम बोल सकते हैं सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन अराइज हो रहा है। फिर इंडिविजुअलिज्म, तो अब क्या हुआ, पहले लोग एक दूसरों को साथ में लेके सोचते थे, अब क्या हुआ है, लोग खुद की सहमति को ज़्यादा इम्पोर्टेंट बोल रहे हैं, देते हैं। मतलब अगर मुझे इच्छा नहीं है तो मैं उस काम को बिल्कुल नहीं करूँगा, और अगर सारे लोग मना कर रहे हैं और मुझे इच्छा है इस काम को करने के लिए तो मैं ज़रूर करूँगा। मतलब हर एक इंडिविजुअल अब क्या हो गया है, सेल्फ थिंकिंग को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देता है, इंडिविजुअलाइजेशन सब में आ गया है। तो मैन टुडे थिंक इन टर्म ऑफ सेल्फ। ठीक है, अब क्या हुआ, लोग क्या सोचते हैं, अब पहले खुद का मतलब खुद की राय क्या है, पहले उस चीज़ को वो ध्यान में देते हैं। द यंग मैन एंड वुमेन वांट टू टेक डिसीजन ऑन सच इम्पॉर्टेंट मैटर एज मैरिज, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन एंड मोरालिटी। तो आजकल के जो यंग मेन्स और वुमेन्स है वो क्या करते हैं, वांट टू टेक डिसीजन, वो खुद से डिसीजन लेना चाहते हैं, चाहे वो मैरिज के लिए हो, उनको किससे शादी करनी है नहीं करनी है, परिवार वाले तो हैं पर वो पहले खुद ही एक दूसरे के लिए पार्टनर चूज़ करते हैं। फिर ऑक्यूपेशन है, रिक्रिएशन है और मोरालिटी है। ये सब आजकल के जो जवान बच्चे हैं वो खुद से ही सारा डिसीजन लेना चाहते हैं। दिस ट्रेंड हैड टू सेट इन डेंजरस प्रोसेस ऑफ सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। तो कभी कभी ऐसा करना क्या है, हानिकारक होता है, जो क्या किसको लीड करता है, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन को लीड करता है। चेंज इन द रोल एंड स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल, अब क्या हो रहा है, लोगों का रोल चेंज हो रहा है, उनका स्टेटस चेंज हो रहा है, जो क्या अराइज कर रहा है, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट देखिए, इन द ऑर्गेनाइज सोसाइटी द रोल्स एंड स्टेटस ऑफ पीपल आर डिफाइंड एंड फिक्स। पहले क्या था,
और पहले ऑर्गेनाइज सोसाइटी में सबका रोल फिक्स था। जैसे जो घर के एल्डर्स हैं वो क्या करते किसी भी डिसीजन को लेने में अपना राय देते थे, ठीक है। अगर छोटे कुछ कर रहे हैं तो बड़ों की सहमति होनी उसमें बहुत ज़रूरी थी, ठीक है। फिर जो पुरुष होते थे वो क्या होते थे, किसी भी फैमिली के हेड होते थे। जो मम्मी रहती थी वो घर में रहती थी और सबका ध्यान रखती थी। पहले ये क्या था, ऑर्गेनाइज सोसाइटी थी। बट अब क्या हो गया, बट इन कोर्स ऑफ टाइम आवर नॉर्म्स चेंज, ठीक है। टाइम के साथ हमारे नॉर्म्स चेंज हो गए, विच ऑल्सो ब्राइंग अ चेंज इन रोल्स एंड स्टेटस ऑफ पीपल। जो लोगों के रोल्स और उनके स्टेटस में क्या लाए, चेंजेस लाए। जैसे आप देख सकते हैं, द वुमेन आर नो लॉन्गर कन्फाइंड टू होम। अब ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि औरतें घर में रहें और घर का ही काम करें। अब लोग औरतें बाहर जाने लगी हैं, खुद से कमाने लगी हैं, ठीक है। तो क्या हुआ है, उनके रोल में चेंज हुआ है, जिसके कारण फैमिली में डिसऑर्गेनाइजेशन होने लगा है। फिर कॉज ऑफ सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन से कॉज हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, डिवीज़न ऑफ लेबर, वायलेशन ऑफ सोशल रूल्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन, कल्चरल लैग, नेचुरल कैस्ट्रोफेस एंड वॉर्स। तो कॉज ऑफ सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, तो डिवीज़न ऑफ लेबर, एक्सट्रीम डिवीज़न ऑफ लेबर इज अ कॉज ऑफ सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। एक्सट्रीम डिवीज़न ऑफ लेबर गिव राइज इन इकोनॉमिक crisis of all kind, class struggle and industrial strife, and lead to demoralization of individual, the family and the community.